परम पूजनीय स्वामी हरिओम महाराज जी, उनके साथ आए सभी संत समाज, मेरे सामने बैठे हुए गांव के सभी सम्मानित सज्जनगण, महिलाएं, भाइयों, प्यारे बच्चों और समाज के सभी वर्ग के लोगों को मैं आज यहाँ पर स्वामी जी के विशेष अनुरोध पे, मैं तो चंडीगढ़ जा रहा था दिल्ली से, स्वामी जी का था कि नहीं आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। तो स्वामी जी के कारण आज आपसे हम लोग आपस में मिल रहे हैं और आप लोग यहाँ पे यज्ञ से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी जिस तरह से पूरे देश में ही यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो यज्ञ ही है। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि आप जब यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, जल की वर्षा होती है। जब जल की वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है और अन्न पैदा होता है तो उसको खा करके आप तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो फिर यज्ञ करते हैं और फिर यज्ञ करते हैं तो फिर जल की वर्षा होती है, फिर अन्न पैदा होता है, फिर आप तृप्त होते हैं। तो ये जीवन की साइकिल है, यह प्रकृति की साइकिल है जो ये लगातार चल रही है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मम, यज्ञ जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए हम लोग यज्ञ की तरफ जाते हैं। भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय हमारे संस्कार हैं, उनका जो है स्टार्ट ही जहां से शुरुआत होती है वो यज्ञ से होती है, हवन से होती है। अब हम लोग यहाँ पे एक विशाल यहाँ पे यज्ञ हो रहा है जिसमें आप लोग शामिल हैं, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप हम लोग घर में जो करते हैं जिसको हम हवन कहते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ अपने घर में इसको सूक्ष्म रूप में करते हैं तो इसको हम हवन कहते हैं, और जब हम पूरे समाज के साथ और पूरे देश के साथ मिल करके 108 कुंडी 1008 कुंडी जब यज्ञ करते हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा यज्ञ हो जाता है और उसमें पूरा समाज शामिल होता है और उससे उस इलाके की खुशहाली बढ़ती है और उस इलाके के लोग स्वस्थ रहते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। सबसे बड़ी चीज है कि जीवन में जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इससे हमारे को क्या फायदा है। यदि हमारे को कोई फायदा होगा तभी तो वो काम करेंगे, यदि फायदा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मनुष्य जो है सबसे जो है चालाक, इस पृथ्वी का सबसे चालाक जीव जो है वो मनुष्य है। और मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है तो सबसे पहले वो देखता है मेरा इसमें फायदा क्या है, यदि मेरा नुकसान होगा तो नहीं करेगा। इसलिए यज्ञ का हमारे जीवन में महत्व क्या है, यज्ञ क्यों हम करें, फायदा होगा तभी तो करेंगे। तो इसलिए इसको हम बड़े संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं कि यज्ञ को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है यज्ञ मेरा जीवन है, यज्ञ में हम जीते हैं। दूसरा भाग है यज्ञ मेरा कर्म है, यज्ञ मेरा कर्म है। और तीसरा भाग है यज्ञ मेरा स्वास्थ्य है, मेरी हेल्थ है। और चौथा भाग है यज्ञ मेरा मोक्ष है, यज्ञ मेरा मोक्ष। अब बहुत संक्षिप्त में इनका थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। यज्ञ मेरा जीवन है, कैसे आप कहोगे कि यज्ञ मेरा जीवन है?
आप सब लोग यहाँ पे जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने नौजवान बच्चे हैं, ये देखते हैं कि हमारे समाज में जब भी कोई कर्म होता है तो यज्ञ या जिसको हम सूक्ष्म रूप में हवन कहते हैं उससे होता है। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, हवन होता है। नामकरण होता है, हवन होता है। यज्ञोपवीत होता है, हवन होता है। उसका जो है स्कूल शिक्षा के लिए भेजते हैं तो हवन करते हैं। शादी होती है तो हवन करते हैं। घर या मकान बनाते हैं तो हवन करते हैं। इसके बाद हम कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ जाते हैं तो हवन करते हैं। शादी के बाद जब हम अपने जीवन के और कर्म कोई करते हैं तो हवन करते हैं। यहाँ तक कि जब मृत्यु होती है तो भी हवन होता है, जब 13वीं होती है तो भी हवन होता है, तो भी यज्ञ होता है। तो हमारा जीवन का कौन सा भाग ऐसा बचा जो बगैर हवन के या यज्ञ के? इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में कहते हैं कि यज्ञ ही मेरा जीवन है, यज्ञ में ही मैं जीता हूँ। दूसरा है यज्ञ मेरा कर्म है, जो मैंने अभी बताया गीता का कि जब यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो आपका जो है तृप्ति होगी, आपको भोजन मिलेगा, और भोजन मिलेगा आप खुश होंगे तो फिर यज्ञ करेंगे। तो जीवन का जो हमारा कर्म की साइकिल है वो यज्ञ से शुरू होती है। कर्म में बहुत चीजें हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे, आज तो बहुत देर हो गई है तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। और तीसरा है यज्ञ मेरा स्वास्थ्य है, मेरी हेल्थ है। आप लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा है कि कितने लोगों की डेथ हुई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। वायरस का जो है बहुत बड़ा प्रकोप हो गया था। हमारे यहाँ कहते हैं जहाँ पे यज्ञ या हवन होता है, जिस घर में यज्ञ हवन होता है या जिस गांव में यज्ञ होता है, उस इलाके में बैक्टीरिया वायरस पैदा हो ही नहीं सकते। क्योंकि बैक्टीरिया वायरस, जो भी यहाँ साइंस के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, ये जो टीचर होंगे, कि बैक्टीरिया और वायरस वहीं पैदा होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। उसको कहते हैं एनएरोबिक इन्वायरमेंट। और जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, फुल होगी, वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जल्दी पैदा नहीं होता। उसको कहते हैं एरोबिक इन्वायरमेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन फुल है। तो ऑक्सीजन फुल कहाँ पे होगी? जहाँ पे यज्ञ या हवन होता है। क्योंकि जो आप आहुति में सामग्री डालते हैं उसके साथ घी डालते हैं। 1 चम्मच घी जब आप अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे 1750 टाइम ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है। आप कैलकुलेट करिए कितनी ऑक्सीजन आपके घर में होगी सिर्फ 1 चम्मच घी डालने से। सिर्फ 1 चम्मच घी डालने से कितने गुना होगी। और पूरे हवन में, यज्ञ में कम से कम आप 100 चम्मच डालते हैं तो आपका पूरा घर ऑक्सीजन से फुल हो जाता है। दूसरा, जो उसमें आहुति सामग्रियां डालते हैं ये सब क्या है? औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं। तो आपकी जितनी बीमारी है सबका इलाज इसमें एक हवन में होता है, एक यज्ञ में। कैसे होता है अब ये मैं बताऊंगा। आपके यहाँ देखते हो किसी को बुखार हुआ तो बुखार का एक पैरासिटामॉल टैबलेट ले लिया, आस्मा हुआ तो आस्लिन टैबलेट ले लिया, जुकाम हुआ तो उसका टैबलेट ले लिया। हर बीमारी का टैबलेट है। अब टैबलेट की पोटेंसी फिक्स है कि आपका 500 ग्राम का है। यदि आपका वेट 70-75 किलो है तो 500 ग्राम का ठीक है। आपका वेट 150 किलो है तो 500 ग्राम का टैबलेट आपके लिए बेकार हो गया। यदि आपका 50 किलो वेट है तो वो ओवरडोज हो जाएगा, वहां पे अंडरडोज हो जाएगा। ओवरडोज होगा तो साइड इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट होंगे तो आपको फायदे के बजाय नुकसान करता है। और उसका एक एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पे जितने लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, जिन्होंने आस्लिन ली होगी, उन बुजुर्गों से पूछो, उनके हाथ ऐसे कांपते रहते हैं। वो सिर्फ जो है उसका साइड इफेक्ट है। इसी तरह हार्ट की जो लेते हो तो हार्ट को ठीक करने के बजाय उस बीमारी को बढ़ाता है। तो जितने ये टैबलेट हैं ये टेम्परेरी तो आपको रिलीफ दे देते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके साइड इफेक्ट है। और एक बीमारी का एक टैबलेट है, लेकिन हवन क्या है, यज्ञ क्या है कि जब आपको बीमारी होती है और आप हवन करते हैं तो हवन से क्या होता है कि एट ए टाइम आपकी लाखों बीमारियों का इलाज एक हवन से होता है, क्योंकि उसमें इतनी जड़ी बूटियां होती हैं कि सबकी परफ्यूम, जो उसका फ्यूम होता है, धुआं उठता है, उसको आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, आपके अंदर जाता है और हर बीमारी का इलाज एक हवन से होता है। वहां एक बीमारी का एक टैबलेट, यहाँ हर बीमारी का एक हवन। एक हवन से लाखों बीमारियां। और इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि आजकल अब मेडिसिन में नया क्षेत्र जो आया है, आपने देखा कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अब टैबलेट बनाना छोड़ दी, सबका इनहेलर या स्प्रे ले आए। नेजल स्प्रे आपका आ गया, एस्लिन इनहेलर आ गया, वॉलिनी जेल आ गया, इनहेलर आ गया। क्यों आया? क्योंकि उनको अब डर हो गया कि इंडियंस जागरूक हो गए हैं, वो तुरंत हवन की तरफ पुनः जा रहे हैं, और हवन से यदि उनकी सब बीमारी का इलाज हो गया तो हमारे टैबलेट फेल हो जाएंगे। इसलिए वो भी इनहेलर के भाव में आए। इनहेलर क्या है? जो हवन करके इसकी आप धुएं को आप इनहेल कर रहे हैं, जो सो सांस में ले रहे हैं, अब उसका वो पफ आपको बना के दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो यज्ञ, जो हवन से हमारी बीमारियों का इलाज है, दुनिया में कहीं किसी का नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लगातार हवन करते थे और कभी भी वो बीमार नहीं होते थे। आप देखते थे ऋषि मुनि सिर्फ एक धोती में रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। आज भी हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि वो हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा यदि कोई जो है साधन है स्वस्थ रहने का, बीमारी से बचाने का, तो वो यज्ञ है, हवन। इसलिए हम लोग हवन करते हैं। अब इसको कट साट, इसमें बहुत चीजें और हैं। अगला जो चौथा है हमारा, यज्ञ मेरा मोक्ष है, मेरी मुक्ति है। कैसे यज्ञ मेरा मोक्ष है? आप देखते हो हमारे यहाँ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसको मुर्दे को लेके जाते हैं शमशान घाट में, क्या करते हैं? पहले लकड़ी बिछाते हैं, उसके ऊपर हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, फिर उसके ऊपर मुर्दे को लिटाते हैं, फिर उसके ऊपर हवन सामग्री डालते हैं, फिर उसके ऊपर घी डालते हैं, फिर उसको लकड़ी से ढकते हैं। जिसकी जितनी शक्ति है, कोई चंदन की लकड़ी डालता है, कोई जो है पीपल की लकड़ी डालता है, कोई तुलसी की डालता है, जो जिसकी शक्ति है। इसके बाद क्या करते हैं? अग्नि में स्वाहा। तो मुर्दे को भी हम अग्नि में स्वाहा करते हैं। ये भी हमारा एक अंत्येष्टि संस्कार है, जिसकी अंतिम जो है हवन के साथ समाप्ति होती है। तो हमारा जीवन जो है हवन के साथ शुरू होता है और हवन के साथ समाप्त होता है। ये हमारा मुक्ति का। बाकी आप जो है देखते हो लोगों को क्या होता है, कहीं मुर्दे फेंक देते हैं, कहीं छत में डाल देते हैं, कहीं जमीन में गाड़ देते हैं। उनकी बॉडी की दुर्दशा होती रहती है, शरीर की। और जब भी उनको जो है याद आता है तो वो जाकर के कब्रिस्तान में या कहीं जाकर के उसकी याद में बैठ कर रोते हैं। हमारी भारतीय परंपरा क्या है कि हम पंच तत्वों से बने थे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। और उन्हीं पंच तत्वों में हमको विलीन कर दिया जाता है। जब मुर्दा जलाया जाता है तो क्या होता है? अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, वायु तत्व हवा में चला जाता है, जल तत्व भाप में उड़ के चला जाता है, आकाश तत्व जो है आकाश से मिल जाता है, और जो आपका पृथ्वी तत्व है बाद में जो भस्मी बनती है, सबकी 1 किलो 1.5 किलो होती है, वो पृथ्वी में मिल जाती है। तो पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। इसलिए हम अपने पूर्वजों का कुछ भी नहीं ढूंढ पाते। हम नहीं ढूंढते कि वहां पे उनका जो है वो है, या उनकी जो है यहाँ पे ये रखा हुआ है। सब कुछ समाप्त, जहां से चले थे वहीं पे यात्रा पूरी। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं हमारी मुक्ति तभी होगी जब हमारा अंतिम संस्कार स्वाहा के साथ होगा, अग्नि में होगा, और ये हमारा यज्ञ का अंतिम संस्कार। इसलिए हमारे यहाँ हवन को महत्व दिया गया है।
और हमारा जो शरीर पंच तत्वों से बना है, संक्षिप्त में केवल बताऊंगा इसका भी, क्योंकि बहुत बड़ी एक कहानी है कि पंच तत्व हैं क्या। हमारे यहाँ कंसेप्ट दिया गया भगवान का। सब लोग कहते हैं भगवान ऊपर बैठा है, जबकि ऊपर कोई भगवान नहीं है, वो तो देवलोक है, वहां पे देवता पाए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं, नवग्रह देवता हैं। ये पृथ्वी लोक है जहाँ पे इंसान जानवर पशु पक्षी जीव जंतु पाए जाते हैं। और नीचे पाताल लोक है जहाँ पे निगेटिव एनर्जी, जिसको हम लोग शैतान कहते हैं। तो भगवान कहाँ गए? तो हमारे यहाँ जो ऋषि मुनियों ने कंसेप्ट दिया है कि भगवान कण कण में पाया जाता है, भगवान त्रिलोक में पाया जाता है, उसकी एक टेरिटरी नहीं है। तो इसलिए त्रिलोक में कण कण में क्या पाया जाता है? यही पंच तत्व है, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनका नाम भगवान दिया था, क्योंकि इन्हीं पंच तत्वों से आपका शरीर बना है, इन्हीं पंच तत्वों पे आप जिंदा हैं। आप बगैर ऑक्सीजन के 1 सेकंड जिंदा रह के दिखा दें, बगैर जल के, बगैर भोजन के, बगैर एनर्जी के। तो यही तो पंच तत्व हैं जिन्होंने हमको पैदा किया, यही पंच तत्व हैं जो हमको पाल पोस रहे हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनको भगवान कहा था। अब भगवान शब्द की जो है मैं संधि विच्छेद करके बताऊंगा। भा का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, गा का मतलब होता है गगन या आकाश, वा का मतलब होता है वायु या हवा, और आ का मतलब होता है अग्नि या आग, और ना का मतलब होता है नीर या जल। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, इन पांचों को मिला दो, भगवान पैदा हो गया। ये आपके भगवान हैं, इन्होंने आपको पैदा किया है, यही आपको पाल पोस रहे हैं। इसलिए हमको अपने इन भगवान की सुरक्षा करना, इनको संरक्षित रखना, प्रकृति को जो है पूरा, जिसको कहते हैं हमको संतुलित रखना, ये हमारा कर्म और धर्म दोनों है। लेकिन आज के समय हम लोग देख रहे हैं, हवा को भी पोल्यूट कर रहे हैं, जल को भी समाप्त कर रहे हैं, पृथ्वी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, आकाश को भी प्रदूषित कर रहे हैं, और कहते हैं हम बड़े जागरूक इंसान, बहुत पढ़े लिखे हो गए, जबकि अपनी मौत का सामान तो हम खुद बना रहे हैं। यदि ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो इसलिए हमारा अस्तित्व खतरे में है। हमको जिंदा रहना है, इन पांचों को हमको शुद्ध रखना है, इनको बचा के रखना है, तभी हम जिंदा रहेंगे। नहीं तो हमारे आने वाली जनरेशन क्या कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया पर्यावरण दिया, बहुत बढ़िया प्रकृति दिया, लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा, ना ऑक्सीजन छोड़ा, ना जल छोड़ा, ना भोजन छोड़ा, न प्रकृति के कोई तत्वों को छोड़ा। तो यदि हमको अपने आने वाली जनरेशन को जिंदा रखना है, इन पंच तत्वों को संजो करके, संभाल करके, संतुलित करके रखना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। मैं विशेषकर स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आपके सामने मेरे को बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ रखना चाहते हैं तो यज्ञ के साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका समाज आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज जी के साथ राहुल जी और बाकी जो जिनको चीज समझिए, साहब को ये मातृभूत सुंदरी की भेंट कीजिए। और आज सभी ब्राह्मण प्रणाम करेंगे, चलते समय सभी प्रणाम करेंगे, ठीक ना? हाँ, बोलो यज्ञनारायण भगवान की, बोलो देवाद्य महादेव की। अच्छा, कितने लोग अपने अपने घरों पर हवन करेंगे? हाथ उठाइए। साहब ने इतने के ये बहुत कीमती समय है, इनके बहुत कीमती समय है। इतनी देर बताया कि ये यही तुम्हारा जीवन है, इसलिए मैं बीच बीच में हंस भी रहा था कि मैं तो चिल्लाता रहता हूँ, मैं तो चिल्लाता रहता हूँ। तो सब सोचते होंगे कि तो बाबा है, हवन यज्ञ करना है इसलिए चिल्ला रहे होंगे।
इसलिए मैंने कहा कि जरा इनकी भी सुन लीजिए, ये अधिकारी है। कितने लोग अपने अपने घरों पर हवन यज्ञ करेंगे? यही मेरी दक्षिणा है, बाकी तुम क्या दोगे हमको? अपने अपने घरों पर हवन कर लेना, यही मेरी दक्षिणा होगी, यही मेरी संतुष्टि होगी। ओम सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि त्वं परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये जान लेना बेटा कि मैंने एक दिन कहा था ना कि हम केवल एक ही यज्ञ मेरा भोजन है, आरती मेरा व्यसन। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव।